चिली के अटाकामा डेजर्ट की चोटी पर दुनिया के सबसे बड़े टेलीस्कोप की कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। ये टेलीस्कोप जब कंप्लीट होगा तो ये हमारी यूनिवर्स के दूर दराज प्लैनेट्स को हमारी आंखों के मुकाबले 5000 गुना ज्यादा करीब से देख सकेगा। ये टेलीस्कोप टाइम में पीछे जाकर अर्थ, स्टार और दूसरे प्लैनेट्स को ढूंढने में साइंटिस्ट की क्या मदद कर सकता है, और सबसे बढ़कर साइंटिस्ट और कंस्ट्रक्शन टीम को अटाकामा डेजर्ट की ऊंचाइयों में कंस्ट्रक्शन के दौरान किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा और आखिर इसे बनाने में कितना पैसा लगाया गया है, आइए जानते हैं। यूरोपियन सदर्न ऑब्जर्वेटरी, जिसे ईसो भी कहा जाता है, इस स्पॉट पे एक बहुत बड़ा टेलीस्कोप बना रही है, जिसे एक्सट्रीमली लार्ज टेलीस्कोप या फिर शॉर्ट में ELT का नाम दिया गया है। हालांकि इसकी कंस्ट्रक्शन अभी मुकम्मल नहीं हुई, लेकिन इस टेलीस्कोप में एक बहुत बड़ा मिरर यानी आईना लगाया जाएगा, जिसका डायमीटर न सिर्फ 39 मीटर्स बड़ा बल्कि अभी तक के सबसे बड़े टेलीस्कोप से भी 4 गुना बड़ा होगा। ये आईना इंसानी आंख से 10 करोड़ गुना ज्यादा रोशनी जमा कर सकता है, लेकिन इसके ऊपर मिट्टी ना गिरे और इससे बचने के लिए टेलीस्कोप को एक बहुत बड़े स्टील डोम से कवर किया जाएगा, जिसका वजन लगभग 6000 टन होगा। इस डोम पर 2 बहुत बड़े दरवाजे लगाए जाएंगे जो दिन के वक्त बंद रहेंगे। ये डोम इतना ऊंचा है कि इसके अंदर स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी भी खड़ा हो सकता है। इसके नीचे एक हाईटेक प्लेटफॉर्म लगाया गया है जो पूरे टेलीस्कोप को 360 डिग्रीज घुमाने के काबिल बनाता है, ताकि रात को आसमान के किसी भी हिस्से को देखा जा सके। ये सोचने की बात है कि दुनिया के इस वीरान इलाके में, जहां आसपास मीलों दूर कोई आबादी नहीं, कंस्ट्रक्शन टीम ने इस पेचीदा प्रोजेक्ट की शुरुआत कैसे की होगी, खास तौर पर जहां ना रोड्स थे, ना बिजली और ना ही पानी, और ऊपर से कंस्ट्रक्शन भी पहाड़ की चोटी पर। इस प्रोजेक्ट के लिए ईसो ने सबसे पहले यूरोप में ही काफी जगहों का मुआयना किया, लेकिन आखिर में उनको साउथ अमेरिका की इस लोकेशन को चुनना पड़ा। ELT के लिए इस जगह को सेलेक्ट करने के पीछे बहुत सारी वजूहात है। सबसे पहला ये कि इनको टेलीस्कोप के लिए ऐसी जगह चाहिए थी जहां दूर दूर तक कोई शहर ना हो। उसका रीजन है लाइट पोल्यूशन। अक्सर शहरों के ऊपर रोशनी होती है, ये रोशनी जो टेलीस्कोप से जनरेट होने वाले इमेज को खराब कर सकती है। ELT को सिर्फ लाइट पोल्यूशन से बचाना ही काफी नहीं था, साफ आसमान का होना भी बहुत जरूरी है। लेकिन अटाकामा डेजर्ट दुनिया के खुशतरीन टुकड़ों में से एक है, तभी यहाँ साल के 365 दिनों में से 320 दिन बादल नहीं होते, जो कि दूर दराज गैलेक्सीज को देखने के लिए बहुत जरूरी है। 2010 में ईसो की टीम ने मुख्तलिफ जगह पर टेस्ट किए और आखिरकार उनको अटाकामा डेजर्ट की ये लोकेशन सबसे बेहतरीन लगी। 3000 मीटर ऊंचे पहाड़ पर मसला ये था कि दूसरे पहाड़ों की तरह ये काफी नौकिला पहाड़ था, यानी इस पर किसी किस्म की कंस्ट्रक्शन करना इस कंडीशन में मुमकिन नहीं होगा। लिहाजा इस पहाड़ की चोटी को काटकर 7 फुटबॉल फील्ड्स जितना बड़ा एरिया सीधा करना बहुत जरूरी था। 2014 में कंस्ट्रक्शन टीम ने एक्सप्लोसिव की मदद हासिल की और पहाड़ की टॉप पर जगह जगह सुराख करके एक्सप्लोसिव डाले गए और पहाड़ के ऊपर का 100 मीटर हिस्सा उड़ा दिया गया। लेकिन साथ ही एक बहुत बड़ी मुसीबत सामने आई। इंजीनियरिंग टीम ने देखा कि पहाड़ के टॉप पर जगह जगह सिंक होल्स बन रहे हैं। असल में जो एक्सप्लोसिव डालकर पहाड़ के टॉप को उड़ाया गया था, उसने पहाड़ के कोर को काफी नुकसान पहुंचाया था। पत्थरों में क्रैक्स पड़ गए और जगह जगह से मिट्टी अंदर धंसने लगी। हर कुछ महीनों के बाद अंदर पत्थरों में मूवमेंट होती और फिर नए सिंक होल्स बन जाते। इस मसले से निपटने के लिए इंजीनियर्स ने इस मैदान में कई ड्रिल्स किए और वाइब्रेशन की मदद से आर्टिफिशियली जमीन को स्टेबल किया, ताकि जितने सिंक होल्स बनने हैं वो एक दफा में ही बन जाए। फाइनली वाइब्रेशन वाला तरीका काम कर गया और सिंक होल्स में भराई करके एक बार फिर से पहाड़ के टॉप को प्लान कर दिया गया। अब अगला काम था ELT की फाउंडेशन डालने का। ये कोई मामूली फाउंडेशन नहीं होने वाली थी, क्योंकि यहाँ अर्थक्वेक्स का आना बहुत कॉमन है। टेलीस्कोप के महंगे पार्ट्स को अर्थक्वेक से बचाने के लिए फाउंडेशन और डोम के बीच कई हाइड्रोलिक शॉक एब्जॉर्बर लगाए गए हैं। 2023 में फाउंडेशन का काम मुकम्मल हुआ और अब बारी थी टेलीस्कोप के लाजवाब डोम की। डोम का स्टील स्ट्रक्चर अलग अलग हिस्सों में पहाड़ के नीचे बेस कैंप में ही बनाया गया। उसके बाद इन हिस्सों को पहाड़ के ऊपर पहुंचाने के लिए इन रिमोट कंट्रोल ट्रक्स का इस्तेमाल किया गया, जो एक एक करके स्टील फ्रेम को पहाड़ की चोटी तक पहुंचाते थे। अटाकामा डेजर्ट के इस हिस्से तक पहुंचने के लिए रोड्स का नेटवर्क काफी हद तक पहले से बना था, क्योंकि ELT साइट से 20 किलोमीटर दूर ही ईसो का एक दूसरा टेलीस्कोप भी मौजूद है,
जिसे वेरी लार्ज टेलीस्कोप या फिर VLT कहा जाता है। ELT को दुनिया का सबसे बड़ा टेलीस्कोप बनाने के पीछे है इसका मिरर, जो कि 39 मीटर्स बड़ा है। फिलहाल इस बड़े मिरर को काबू करने के लिए डोम के अंदर स्ट्रक्चर बनाया जा रहा है, और ये खुद कितना बड़ा है इसका अंदाजा आप इस वर्कर से लगाएं जो फ्रेम के ऊपर खड़ा है। ये 39 मीटर्स का आईना कुल 800 छोटे छोटे पीसीज को मिलाकर बनाया जा रहा है, जिसका काम स्पेस से आने वाली किसी भी लाइट को मल्टीप्लाई करके सेकेंडरी मिरर M2 तक पहुंचाना है। M2 से ये लाइट M3 और फिर M4 तक जाएगी, और M4 इमेज को ज्यादा शार्प बनाएगा, और इस काम के लिए डोम पर लगी ताकतवर लेजर बीम्स का इस्तेमाल किया जाएगा। टेलीस्कोप की शानदार वर्किंग के बारे में तो बहुत हो गया, लेकिन यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये है कि ELT के जरिए हमें आखिर क्या हासिल होगा। ELT वो वाहिद टेलीस्कोप होगा जो हमारे सोलर सिस्टम के बाहर प्लैनेट्स की डायरेक्ट फोटोग्राफ ले सकेगा। वो प्लैनेट्स जिनमें जिंदगी के आसार है। डायरेक्ट फोटोग्राफ के जरिए हमें ये मालूम पड़ सकता है कि उन प्लैनेट्स पे एटमॉस्फेयर कैसा है, और एटमॉस्फेयर से पता लगेगा कि वहां पर पानी है या नहीं। ELT के इतने बड़े आईने की वजह से इसमें काफी ज्यादा लाइट जमा हो पाएगी, और इसके जरिए हम यूनिवर्स के शुरुआती दिनों में भी देख सकते हैं। यहाँ आपका ये भी जानना जरूरी है कि ELT बेशक ही काफी बड़ा है, लेकिन ये सिर्फ आईनों पर मगनी टेलीस्कोप में सबसे बड़ा होगा, जबकि रेडियो टेलीस्कोप में एक बहुत बड़ी डिश होती है, जैसा कि गोल्डन आई में है। आईने के बजाय ये टेलीस्कोप रेडियो वेव्स के जरिए पास्ट में देखते हैं, और फिर कंप्यूटराइज्ड प्रोसेस के जरिए उनकी तस्वीर बनाई जाती है। पर डायरेक्टली देखने में ELT अब तक का दुनिया का सबसे बड़ा टेलीस्कोप होने वाला है, और इसे बनाने में तकरीबन 13,600 करोड़ का खर्चा बताया जा रहा है।